सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। पता नहीं उसने क्या क्या बातें की होंगी अम्मी को इतना इमोशनल करने के लिए, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है रामी। दुनिया की कोई ताकत ना इसे हिला सकती ना खत्म कर सकती। तुम इस घर की मालकिन हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। और तुम्हारे मामले में मैं कभी कमजोर नहीं पड़ता। जहांगीर, मैं आपका ही वेट कर रही थी। राबी, तुमने जो हरकत की है उसके बाद ये मत समझना कि मैं वापस ले जाने के लिए तुम्हारी मिन्नतें करूंगा। जहांगीर, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वजह कोई भी हो, जिस तरह तुमने मुझसे फोन पर बात की, अम्मी के मना करने के बावजूद तुम घर से निकलकर यहाँ आ गई, अच्छा नहीं लगा मुझे। गुस्सा तो मुझे बहुत था, लेकिन अच्छा, आई एम सॉरी। मैं आंटी से भी माफी मांग लूंगी और आइंदा ऐसी हरकत कभी भी नहीं करूंगी। पहले मुझे ये बताओ कि ये हरकत तुमने क्यों की? राबी, मैं तुम्हें गौहर से बहुत मुख्तलिफ देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम पर भरोसा करूँ। एक दूसरे को समझकर जिंदगी गुजारेंगे तो अच्छे तरीके से गुजरेगी। जो कुछ गौहर ने मेरे साथ किया, अगर तुम भी वैसा ही करोगी तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? गौहर की वजह से मेरी भी बर्दाश्त खत्म हो गई है जहांगीर। क्या कुछ करती रही है वो मेरे साथ। आप तो सामने ही थे, सब कुछ देख रहे थे। जिस दिन से मेरा रिश्ता लेकर गई थी, अगले ही दिन से मेरे और मेरे भाई की जिंदगियों पे अजाब बन गई थी। जिस घर को मैं अपना समझती थी, वहां से निकाल दिया गया मुझे। भाई ने तो गौहर का रवैया देखकर मुझे कहा था कि राबी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उस घर में जाने की वापस। आप सोच सकते हैं, कोई भाई अपनी बहन को कहे कि अपना घर छोड़ दो। सुनना आसान है, सहना बहुत मुश्किल है। आप तो सह चुके हैं, आपको तो समझना चाहिए। समझता हूँ मैं सब, इसलिए मैं हर वक्त हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ ये बताओ। आपने मुझे कहा कि मैंने सिर्फ गौहर को घर में जगह दी, दिल में नहीं। यही कहा था ना आपने? हाँ, ऐसा ही कहा था। तो फिर गौहर क्यों?
अब मुझे कैसे पता चलेगा सच क्या है झूठ क्या है? जब तक आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं जहांगीर तो मुझे पता कैसे चलेगा? रावी, तुम यहाँ बैठो, कमरे से बाहर मत निकलना। मैं गौहर से बात करके आता हूँ। गौहर, गौहर, गौहर। जी जहांगीर, सुबह तुम मेरे कमरे में क्या करने गई थी? मैं उमर को जगाने गई थी। तुमने रावी से ये क्यों कहा कि हम सारी रात बातें कर रहे थे? मैंने ऐसा कब कहा? जिस वक्त रावी पौधों को पानी दे रही थी। राबी ने तो मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी, पाइप पटक कर सीधा घर के अंदर आ गई थी। क्यों मेरे मुंह पे झूठ बोल रही हो तुम? जहांगीर, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं जानती हूँ अब मैं आपकी जिंदगी में नहीं रही हूँ, मगर मुझे इतना तो नागिर आई है कि मैं खुद से नजरें ना मिला सकूं। अरे हिम्मत है तुम्हारे अंदर खुद से नजरें मिलाने की? जहांगीर, मैं तो हर वक्त आपकी अम्मी के साथ ही मसरूफ रहती हूँ। तो फिर रावी झूठ बोल रही है क्या? जहांगीर, बात को इतना मत बढ़ाइए। अगर मैं उमर को जगाने के लिए आपके कमरे में चली भी गई तो क्या हुआ? आखिर को मैं आपकी बीवी हूँ। मैं जानती हूँ जहांगीर, इस पर जो घर के हालात है उनमें सारे रिश्तों को जोड़कर रखना बहुत मुश्किल है, मगर रावी को जिस गौहर का खौफ है वो गौहर तो कब की मर चुकी है। मैंने खुद को बहुत बदल लिया है, मगर ये बात समझने के लिए भी दिल चाहिए। जहांगीर, प्लीज मेरा यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं सारी बातें समझ रहा हूँ जो अम्मी नहीं समझ पा रही। आप भी कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल मेरी तरह बेबस है। अब मेरे सामने गौहर की ना कोई हैसियत है और ना ही अहमियत। मेरे लिए सिर्फ तुम अहम हो। और अगर गौहर मेरे लिए कोई बात कर भी दे, प्लीज अपने दिल में मेरे लिए कोई बेएतबारी वाली बात मत रखना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो गौहर है, कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन मुझे अपने दिल में आपके लिए बुराई नहीं लानी चाहिए। आई एम सो सॉरी। आइंदा ऐसा नहीं होगा।